नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रुति शुक्ला। स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम धामी ने सेवा विधि पुस्तक का विमोचन किया। अधिकारियों के लिए वैवाहिक मार्गदर्शिका बताया, नियमों की सही समझ पर दिया जोर। देहरादून में भाजपा ने कांग्रेस मुख्यालय को किया कूच। राहुल गांधी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। दिल्ली में पीएम आवास के घेराव पर जताया कड़ा विरोध। नीट और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर सियासत तेज। कांग्रेस ने प्रदर्शन कर फूंका सरकार का पुतला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। नैनीताल में पहाड़ों से गिरा बुलडोजरी। धूपकोठी में सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे रिहायशी इलाके के लोग। मरम्मत कार्य शुरू। उधम सिंह नगर के फर्जी खतौनी के नाम पर ठगी का आरोप। ग्रामीणों ने डीएम को सौंपा शिकायती पत्र। 10-12 लाख रुपए वसूली का दावा। जांच कार्रवाई की। लक्सर के पाटेश्वर मंदिर में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा। मुख्य पुजारी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। गद्दी विवाद से हुई थी 2 साधुओं की हत्या। 24 घंटे में सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां कांग्रेस मुख्यालय कूच किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोक दिया। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर कांग्रेस ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोमवार को युवाओं और पुलिस के बीच हुई झड़प के लिए भी कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी को लोकतंत्र में आईना दिखाने का प्रदर्शन है। जिस प्रकार से राहुल गांधी लोकतंत्र की खिल्ली उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में पार्लियामेंट चल रही है, सदन के अंदर उनको बोलने का अधिकार है। कल हमारे सरकार के मंत्री उनसे मिलने गए। पहली बार उन्होंने जो शर्तें रखी थी उसको स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार के बाद भी जब अपनी बात आ रहे हैं और एक प्रकार से देश को दिग्भ्रमित करने का वो काम कर रहे हैं। देखिए, हम खाली ओनली कांग्रेस पार्टी को चेताने के लिए यहाँ पर आए हैं, एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार से कल सड़क में माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरने का जो काम किया राहुल गांधी जी ने, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, नेता प्रतिपक्ष की अपनी भूमिका को निभाते हैं, वो अपनी बात को सदन में रख सकते थे, किंतु जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली गलौज देने का काम किया। देहरादून के परेड ग्राउंड में जहां पर बीजेपी के द्वारा कांग्रेस भवन को घेराव कार्यक्रम आयोजित किया गया था, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका गया है। यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कई विधायक यहाँ पर मौजूद थे, मंत्री भी मौजूद थे। और जो कांग्रेस की जो जंतर मंतर पर या पीएम आवास के यहाँ पर जो राहुल गांधी द्वारा जो वहाँ पे घेराव किया गया था आवास का, उसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे आज कांग्रेस घेराव का कार्यक्रम किया था। इसी पर ज्यादा जानकारी को लेकर के हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ पाल है। आज यहाँ पे कांग्रेस घेराव का कार्यक्रम रखा गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कल इतना ही शर्मनाक हरकत की है। देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास के पास जो उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन रखा, और कांग्रेस पार्टी की बस का खुद का कुछ नहीं है। युवाओं के आंदोलन के कंधे के ऊपर अपनी रोटी सेकने का काम कांग्रेस कर रही है, और देश के अंदर अराजकता फैलाना और समाज के अंदर तो गलत गतिविधियां पैदा करना और युवाओं को बौखलाना, उनके अंदर गलत विचार पैदा करना, ये कांग्रेस काम कर रही है। और यहाँ पे और भी हमारे साथ बीजेपी कार्यकर्ता, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम खालिद मंसूरी है। जी, आज जो यहाँ पे कांग्रेस भवन का घेराव किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें यही कहना चाहेंगे, राहुल गांधी अपने आप को देश का बड़ा नेता बताते हैं, जबकि उनके अंदर एक कांग्रेस का जो छोटा सा कार्यकर्ता होता है ना, उतनी भी समझ नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों की आड़ में वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। नौजवानों को जंतर मंतर और दिल्ली की सड़कों में तमाम उन्होंने जो कल प्रदर्शन कराया है, संसद भवन को कुछ करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ ये युवाओं के साथ खिलवाड़ राहुल गांधी कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीरा बिष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के जिले का महामंत्री हूँ। और ये संदेश मैं पूरी कांग्रेस को कहना चाहता हूँ, जाओ जाकर कह दो उन कांग्रेसियों से, उन गद्दारों से जो ख्वाब देखते दिल्ली का, उन सब किस्मत के मारों से। जब तक ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिंदा है, दिल्ली के अंदर तक नहीं घुस पाओगे, और प्रधानमंत्री कुर्सी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री कुर्सी की धूल तक नहीं ले पाओगे। ये दे देना संदेश हमारा कांग्रेस के कार्यकर्ता को, जो आज देश के अंदर युवाओं को बरगलाकर, देश के अंदर युवाओं के मंच पर जिस प्रकार से सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं,
आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल सूद है और मैं एक यूथ हूँ। मैं बताना चाहूंगी, इन्होंने नीट के पेपर के लिए एक मंच पर इन्होंने एक प्लानिंग बनाई, इन्होंने आंदोलन चलाया, भारत तोड़ो आंदोलन। इन्होंने सारे विपक्षी दलों ने मिलकर भारत के टुकड़े करने का इरादा कर दिया। इन्होंने नेपाल जैसी स्थिति करने का इन्होंने ऐलान कर दिया। इन्होंने नीट के बच्चों को पिटवाने का जो काम करा है, इन्होंने राहुल गांधी कहाँ गए थे? इनका साफ कहना है कि हमने राहुल गांधी का विरोध किया है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास पर जाकर धरना प्रदर्शन किया था, इसी को लेकर के यहाँ पे जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन का घेराव का कार्यक्रम किया था, इसी को लेकर अब देखने वाली बात होगी ये जो आंदोलन छात्रों का है क्या करवट लेता है, क्या रूप लेता है। मैं शिनवायन अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ, के न्यूज इंडिया, देहरादून। देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय के घेराव की तैयारी को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भाजपा का कहना है कि यह प्रदर्शन कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए धरने और बयानबाजी के विरोध में किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भाजपा के कदम को लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि यदि भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय के गेट तक पहुंचते हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और पुलिस प्रशासन की होगी। दूसरी ओर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना सभी का अधिकार है, लेकिन भाजपा का प्रदर्शन कांग्रेस के कथित अलोकतांत्रिक विरोध के खिलाफ है। पहली बार दूसरी बार हो रहा होगा ये, क्योंकि अभी एक बार और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया था। तो ये बड़ा नए तरीके की राजनीति इजाद हो रही है, जहां सत्ता पक्ष में बैठे लोग विपक्ष के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, बल्कि जो जवाबदेही होनी चाहिए वो सत्ता पक्ष की होनी चाहिए। हर सवाल सत्ता पक्ष से होने चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को, सभी व्यक्तियों को अपने विरोध जताने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा और लोकसभा में विपक्ष के नेता के द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री जैसे आवास के बाहर धरना किया गया, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत गलत संदेश उनके द्वारा दिया गया। नई दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर देहरादून में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के साथ बल प्रयोग किया गया। साथ ही बिना वर्दी के कथित रूप से कार्रवाई करने वाले लोगों को निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की भी उठाई है। देखिए, नई दिल्ली में जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, जिस तरह से केंद्र सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाने का काम कर रही है, जो बच्चे लोकतंत्र से अपनी बात कह रहे थे वो यही तो कह रहे थे कि पेपर लीक हो रहा है, बार बार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक हो चुका है एक बार नहीं, और उसके बाद कई पेपर लीक हो चुके हैं, कई बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है और भविष्य के लोगों का संकट, भविष्य का जो संकट उनके पे मंडरा रहा है, इन तमाम बिंदुओं को लेके उन्होंने प्रदर्शन किया। लोग ढंग तरीके से किया, लोकतंत्र के तरीके से किया, शांतिपूर्ण ढंग से किया। लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज उन पर किया गया, बच्चों पे कपड़े फाड़े गए, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लड़कों पे जिस हिसाब से उन्होंने मतलब मारा है, और साथ साथ मैं देख रहा था वीडियोस पे कुछ ऐसे शख्स दिखे जो पुलिस वर्दी में नहीं थे, जो लाठीचार्ज कर रहे थे। वो कौन है?
दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देहरादून के गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटना की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ता गांधी पार्क में डीएम कार्यालय की ओर कूच के लिए रवाना हुए, जहां जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी की गई। कूच को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कई इंतजाम किए और पूरे मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस का बल तैनात किया। भाई ने धरना दिया है और यह प्रदर्शन के में हमें भी बुलाया उन्होंने और हम भी आए, क्योंकि हम राज्य आंदोलनकारी हैं। इसलिए आए कि छात्रों की इनका भी है कि छात्रों के साथ जो दिल्ली की घटना हुई, उन्होंने छात्र जो पेपर लीक के बारे में ही कह रहे हैं, पेपर लीक ठीक से कराएं। ये इनके लिए सोन मानसून जैसे महान व्यक्ति धरने पर अनशन पर बैठे थे, उन्हें उठाकर सरकार ने उठा दिया है। इसलिए मेरा एक निवेदन है सरकार से, अगर तुम इतने उस अच्छे लोग हो तो धर्मेंद्र प्रधान से इन बच्चों के मामले में इस्तीफा क्यों नहीं दिला दे रहे हैं। मैं लिखा है, मैं एसएफआई उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट की कॉल दी है। दिल्ली के अंदर जो पुलिस ने अत्याचार किया है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि दिल्ली के अंदर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया वो पूर्व नियोजित किया, उसके लिए उन्होंने पहले से तैयारी करी थी। उनका मकसद प्रदर्शन करवाना नहीं था 20 तारीख को, उनका मकसद प्रदर्शन के अंदर बाधा पहुंचाना था, हर तरीके से उस प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाना था। ये जो कार्यक्रम है छात्रों का, युवाओं का है, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की अकेडमी का है। सफाई की इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर जो हुआ है, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बर्बरता की गई छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, वो शांतिपूर्ण तरीके से किस तरीके से वहाँ आंदोलन कर रहे थे, अपने जायज डिमांड को लेकर पेपर लीक का जवाब मांग रहे थे। और जो शिक्षा मंत्री है, जो जवाबदेही वाली पोस्ट पे बैठा है, उनका इस्तीफा मांगने की बात कर रहे थे। उनको जो बर्बरता की गई, लाठीचार्ज की गई, उसका विरोध यहाँ कल भी हुआ, आज भी है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक निरंतर देहरादून के अंदर, देश के हर कोनों के अंदर ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और बीते दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों की पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में आज रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के चौक पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे छात्रों और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में इससे भी व्यापक और उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, जंतर मंतर पर जो हमारे जो छात्र हैं, युवा हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के, छात्रों की जो मांग है स्टूडेंट्स की, पेपर लीक को लेकर के, अन्य तमाम मुद्दों को लेकर के जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, उसके बावजूद जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिन युवाओं ने उस सरकार को संसद तक भेजने का काम किया, आज वही लोग जो हैं उन युवाओं के ऊपर, जिन्होंने उनको वोट दे करके संसद में भेजने का काम किया है, उन युवाओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से जो है लाठीचार्ज कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। कितने ही लोग जो हैं पेपर लीक के मामले में आत्महत्या कर चुके हैं। देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिस तरह से दिल्ली के अंदर और पूरे देश में छात्रों के ऊपर बर्बरता भाजपा की सरकार कर रही है, जिस तरह से हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को जंतर मंतर पर और पूरी दिल्ली में जिस तरह से पीटा गया, उनके कपड़े भी फाड़े गए, जिस तरह से वहां पर आरएसएस और भाजपा के गुंडे पुलिस के अंदर घुसकर लाठी चला रहे हैं, इसके विरोध में पूरा देश खड़ा हुआ है। खबर नैनीताल से है, जहां सांसद एवं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में छात्रों के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं की गिरफ्तारी पर विरोध जताया। राज्य अतिथि गृह में से निकली रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन बताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।
सूप कहे तो कहे, छलनी क्या कहे, जिसमें खुद 100 छेद। कह भी कौन रहे हैं? पुष्कर सिंह धामी, जो झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं हैं, जिन्होंने प्रदेश के 100 करोड़ रुपए खर्च करके इन्वेस्टमेंट समिट की थी और झूठा एक पत्र निकाला कि ये बहुत ही दुखद अध्याय स्टार्ट कर दिया इस सरकार ने। पहले किसानों को, फिर जवानों को, पहलवानों को और अब बच्चों को। इस देश में 60 करोड़ की आबादी है। जिस युवा को ये उपद्रवी कह रहे हैं, जिसको कहा कि नाली का कीड़ा, और क्या बर्बरता करी है इन्होंने। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का। स्वागत है। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की सांकेतिक शव यात्रा निकालकर चक्का जाम भी किया। अल्मोड़ा के गांधी पार्क के समीप कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। देखिए, जिस तरह से लगातार पेपर लीक के मामले इस पूरे देश में, भारत देश में हो रहे हैं, और जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ, उसी को लेकर आज पूरा देश जो है आंदोलित है। पूरे हमारे जो छात्र हैं सब आंदोलित हैं, और आज जंतर मंतर में जो है लगातार हजारों लाखों युवा जो है वहां पर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद जिस तरह से वो अपना एक शांतिपूर्वक, जिस तरह से अपना वो वहां पर संसद को जाने का प्रयास कर रहे थे, और जिस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी में केंद्र की जो सरकार बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी और जो हमारे तानाशाह जो बन के बैठे हुए हैं, जिस तरह उनके द्वारा हमारे बच्चों को लाठीचार्ज किया गया, और जिस तरह से कल हमारे देश में जो हमारे LOP है राहुल गांधी, और जिस तरह से उनके संग जो कल जो घटना घटी और जिस तरह से उनको गिरफ्तार करने का काम किया गया, उसके खिलाफ जो आज पूरी कांग्रेस आंदोलित है, और कांग्रेस आज पूरे युवा साथी के संग जो है इस आंदोलन को कर रही है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में आज विकास नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। तिलक भवन में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार का तानाशाही रवैया अपनाते हुए लोकतंत्र की आवाज दबाने का गंभीर आरोप लगाया। लोकतंत्र और भारत का संविधान वो इस भावना पे आधारित है कि हम केवल अपनी बात कहते नहीं, दूसरे की बात सुनते भी। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के साथ एक वायदा किया था, और वो वायदा था कि वो हर साल 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज 12 साल बीत गए। अगर उन्होंने अपने वायदे को निभाया होता। खबर पौड़ी से है, जहां पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की सहित विभिन्न मामलों को लेकर युवा कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया और जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और कल राहुल गांधी को गिरफ्तार किए जाने की निंदा की। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक मोहित सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष नेगी ने कहा कि युवा पारदर्शी भर्ती और निष्पक्ष परीक्षाओं की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पेपर लीक मामलों की जांच, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत, ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप सिंह, वीर प्रताप सिंह, विनोद धनोशी, मोहित सिंह, आशीष नेगी, मुकुल कुमार व आयुष थपलियाल आदि मौजूद रहे। जिस तरह से जो दिल्ली में जो एक आंदोलन में या जो धरना प्रदर्शन में जो लाठीचार्ज की घटना के विरोध में यहाँ कुछ लोग, लगभग 30-40 लोग युवा आए थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को हमको दिया है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि वहाँ की जो घटना है उसमें जिन लोगों के द्वारा घटना की गई है उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। देखिए, जिस हिसाब से जिस दिन संसद का सत्र शुरू होना था, उस हिसाब से युवा साथियों द्वारा संसद का घेराव किया जाना था। उस लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रदर्शन वहाँ पे किया जा रहा था, उसके विरोध में, पेपर लीक के विरोध में, पर पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा उन पे बलपूर्वक लाठीचार्ज की गई।
पास 4 आदमी नहीं है, मगर मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ भाजपा से कि आपका इतना बड़ा जो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, क्या वो युवा नहीं है? क्या वो छात्र नहीं है? क्या उनके भविष्य की बात नहीं है? आज वो कहाँ खड़ा है? कांग्रेस युवाओं के साथ हमेशा खड़ी है। देखिए, हम तो स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहते हैं कि सरकार केवल अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। और जिस प्रकार आप देखिए कि छात्र परेशान, महिलाएं परेशान, पत्रकार तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है, क्योंकि हमारे गढ़वाल के एक पत्रकार राहुल कोठियाल जी वहाँ पर गए थे और मुझे बड़ा दुख है ये बताते हुए कि सरकार ने उन पर भी लाठियां भांज दी। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा के अन्य दलों के कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में काशीपुर क्षेत्र में से बड़ी संख्या में पहुंचे युवा भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि पिछले 2-3 माह में कांग्रेस व यूकेडी सहित विभिन्न दलों व क्षेत्रों से जुड़े करीब 8000 लोग भाजपा परिवार में शामिल हो चुके हैं। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व व मार्गदर्शन में लोगों का भाजपा के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नए साथियों से के जुड़ने से भाजपा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक विकास का संकल्प अधिक जिम्मेदारी से पहुंचा सकेगी। साथ ही वर्ष 2027 चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर भाजपा जन अपेक्षाओं पर खड़ी साबित होगी। विगत 2-3 महीनों से भारतीय जनता पार्टी में सतत रूप से अन्य दलों के, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे यूकेडी के हो, और चाहे वो समाज जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, निरंतर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। और लगभग 800 लोगों को अभी तक हमने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित कर दिया है। इसी क्रम में आज काशीपुर जनपद से अनेक युवा जो कि भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते थे, उनको आज हमने भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित किया है। और हम समझते हैं कि जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित बना हुआ है, ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनके मार्गदर्शन में हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।